दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान को गरीब सिर्फ उसकी कम कमाई नहीं रखती, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति सालों तक नहीं बदलती। सुबह से शाम तक काम, महीने के आखिर में तनख्वाह, कुछ पैसे घर के खर्च में, कुछ पैसे कर्ज चुकाने में, और फिर अगले महीने वही कहानी। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या गरीबी सिर्फ किस्मत है? क्या गरीब परिवार में पैदा होना ही जिंदगी भर गरीब रहने की गारंटी है? नहीं, गरीबी की वजह सिर्फ परिस्थितियां नहीं होती। कई बार हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे फैसले भी हमें उसी जगह रोक कर रखते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 20 कारणों की जो किसी इंसान को सालों तक आर्थिक रूप से कमजोर बनाए रख सकते हैं। लेकिन एक बात शुरुआत में ही साफ कर देना चाहता हूँ। यह वीडियो किसी गरीब इंसान को दोष देने के लिए नहीं है। गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश छोड़ देना, ये जरूर एक बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी कारण शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण है किस्मत के भरोसे बैठना। बहुत से लोग अपनी जिंदगी की हर समस्या का जिम्मेदार अपनी किस्मत को बना देते हैं। पैसे नहीं हैं, किस्मत खराब, नौकरी नहीं मिली, किस्मत खराब, बिजनेस नहीं चला, किस्मत खराब। लेकिन जरा सोचिए, अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो दुनिया में कोई भी इंसान अपनी परिस्थिति नहीं बदल पाता। सफल लोग भी असफल होते हैं, उनके सामने भी मुश्किलें आती हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि सफल होने की कोशिश करने वाला इंसान समस्या देखकर पूछता है, अब मुझे क्या करना है? जबकि कमजोर सोच वाला इंसान पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? याद रखिए, आप हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उस परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा कारण है सिर्फ मेहनत करना, लेकिन सही दिशा में मेहनत न करना। बहुत मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है, एक इंजीनियर भी मेहनत करता है, एक डॉक्टर भी मेहनत करता है, लेकिन उनकी कमाई अलग अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि बाजार सिर्फ आपके मेहनत करने के घंटे नहीं खरीदता, बाजार आपकी वैल्यू और आपकी स्किल खरीदता है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मैं कितना काम कर रहा हूं। सवाल यह होना चाहिए, मैं ऐसी कौन सी स्किल सीख रहा हूं जिसकी बाजार में ज्यादा कीमत है। आज के समय में कम्युनिकेशन, सेल्स, टेक्नोलॉजी, डिजिटल स्किल्स, मार्केटिंग और मैनेजमेंट जैसी स्किल्स आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकती हैं। इसलिए सिर्फ मेहनत मत कीजिए, अपनी मेहनत की कीमत बढ़ाइए। तीसरा कारण है सीखना बंद कर देना। कुछ लोग एक समय के बाद कहना शुरू कर देते हैं, मुझे सब आता है। और जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है, उसी दिन उसका विकास भी धीरे धीरे रुकने लगता है। एक कमजोर सोच कहती है, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहती है, सीखना जिंदगी भर चलेगा। हर दिन सिर्फ 30 मिनट किसी यूजफुल चीज को सीखिए। एक किताब पढ़िए, एक नई स्किल सीखिए, किसी एक्सपर्ट को सुनिए, अपने काम को बेहतर करने का तरीका खोजिए। क्योंकि आपकी इनकम अक्सर आपकी नॉलेज और स्किल्स की सीमा से आगे नहीं बढ़ती। चौथा कारण है दिखावे के लिए पैसा खर्च करना। यह आदत बहुत खतरनाक हो सकती है। कई लोग मोबाइल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि पड़ोसी के पास नया मोबाइल है। कपड़े इसलिए खरीदते हैं क्योंकि दोस्त ने महंगे कपड़े पहने हैं।
बाइक इसलिए लेते हैं क्योंकि समाज में इमेज बनानी है। लेकिन जरा सोचिए, असली अमीरी क्या है? महंगा फोन होना नहीं। असली अमीरी है जरूरत पड़ने पर आपके पास पैसा होना। दिखावे के लिए खर्च करने वाला इंसान बाहर से अमीर दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई चीज खरीदने जाएं, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मुझे इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए इसे खरीद रहा हूं? पांचवां कारण है बजट न बनाना। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि हर महीने उनका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। मान लीजिए आपकी कमाई 20,000 रुपए है। अगर आपको पता ही नहीं कि उन 20,000 में से 5,000 रुपए कहाँ चले गए, तो समस्या सिर्फ कम इनकम नहीं है, समस्या मनी मैनेजमेंट की भी है। आज से एक छोटी डायरी बनाइए। आज से एक छोटी डायरी बनाइए। हर खर्च लिखिए। चाय, मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन खरीदारी, बाहर का खाना, छोटे छोटे खर्च। महीने के आखिर में जब आप पूरी लिस्ट देखेंगे, तो आपको खुद समझ आने लगेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। छठा कारण है बचत को महत्व न देना। बहुत से लोग सोचते हैं, अभी जिंदगी का मजा लेते हैं, बचत बाद में करेंगे। लेकिन यही सोच धीरे धीरे आर्थिक परेशानी पैदा कर सकती है। कमाई चाहे छोटी हो, लेकिन बचत की आदत बड़ी होनी चाहिए। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं, तो अपनी परिस्थिति के हिसाब से उसमें से थोड़ा हिस्सा बचाने की आदत डालिए। कमाई बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ाइए, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बनता। पैसे को बचाना और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। सातवां कारण है कर्ज लेकर शौक पूरे करना। कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन अगर कर्ज ऐसी चीज के लिए लिया जा रहा है जो आपकी इनकम बढ़ाने में मदद नहीं करती, तो आपको सावधान रहना चाहिए। महंगा फोन, महंगी बाइक, अनावश्यक शॉपिंग, सिर्फ लाइफस्टाइल दिखाने के लिए लोन, ये सब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर कर सकते हैं। इसलिए कर्ज लेने से पहले खुद से पूछिए, यह कर्ज मेरी जिंदगी को मजबूत करेगा या सिर्फ मेरी आज की इच्छा पूरी करेगा? आठवां कारण है जल्दी अमीर बनने की मानसिकता। इंसान चाहता है एक महीने में पैसा दोगुना हो जाए, एक साल में करोड़पति बन जाए, बिना स्किल के इनकम शुरू हो जाए। और यही जल्दी अमीर बनने की सोच कई बार लोगों को गलत फैसले लेने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन सच्ची वेल्थ अक्सर धीरे धीरे बनती है। स्किल से, अनुशासन से, बचत से, सही फैसलों से और समय के साथ। याद रखिए, धीरे बनने वाली मजबूत नींद ज्यादा टिकाऊ होती है। नौवां कारण है नकारात्मक लोगों के साथ रहना। अगर आपके आसपास हर समय ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कुछ नहीं होगा, बिजनेस बेकार है, पढ़ाई से क्या फायदा, हमारे यहां कोई सफल नहीं हुआ, तो धीरे धीरे उनका डर आपकी सोच भी बन सकता है। आपको हर किसी से रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी सोच को मजबूत बनाना जरूरी है। ऐसे लोगों की संगति खोजिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आपके आसपास की सोच आपकी सोच को प्रभावित करती है। 10वां कारण है समय की कीमत न समझना। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है,
लेकिन समय वापस नहीं आता। अगर हर दिन 3-4 घंटे बिना मतलब स्क्रोलिंग में चले गए, तो सोचिए महीने में कितने घंटे चले गए। और अगर वही समय स्किल सीखने में लगाया जाए, तो 1 साल बाद आप कितने अलग इंसान हो सकते हैं। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने अपने भविष्य के लिए क्या किया। 11वां कारण है आराम की आदत। आराम जरूरी है, लेकिन अगर आराम आपकी आदत बन जाए, तो आपकी ग्रोथ रुक सकती है। सुबह उठने में आलस, काम को टालना, नई चीज सीखने से डरना, असफलता से बचना, ये सब धीरे धीरे इंसान को पीछे कर सकते हैं। कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको खुद को अनकंफर्टेबल बनाना पड़ता है, क्योंकि ग्रोथ अक्सर वहीं शुरू होती है जहां कंफर्ट जोन खत्म होता है। 12वां कारण है असफलता से डरना। बहुत लोग बिजनेस शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि नुकसान हो जाएगा। वीडियो बनाना शुरू नहीं करते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। नई स्किल नहीं सीखते क्योंकि शायद सफल न हो। लेकिन याद रखिए, असफलता अंत नहीं है। कई बार असफलता सिर्फ यह बताती है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता। जो व्यक्ति कोशिश ही नहीं करता, उसके पास सीखने का मौका भी नहीं होता। 13वां कारण है अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश न करना। सिर्फ खर्च कम करने पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। बचत जरूरी है, लेकिन इनकम बढ़ाना भी जरूरी है। मान लीजिए आपकी इनकम 15,000 रुपए है। आपने उसमें से 1,000 रुपए बचा लिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपनी स्किल बढ़ाकर अपनी इनकम 15,000 से 25,000 कर सकें, तो आपकी पॉसिबिलिटीज कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए दो चीजों पर एक साथ काम कीजिए। खर्च नियंत्रित कीजिए और अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश कीजिए। 14वां कारण है एक ही इनकम सोर्स पर पूरी तरह निर्भर रहना। अगर आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर है, तो किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में परेशानी हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को तुरंत दूसरा बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे अपनी स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना समझदारी हो सकती है। आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन सीख सकते हैं, अपनी किसी स्किल को सर्विस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे बिजनेस आइडियाज के बारे में सीख सकते हैं, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को समझ सकते हैं। लेकिन हमेशा रिस्क को समझकर और सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। 15वां कारण है पैसे को काम पर न लगाना। बहुत से लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने के लिए देखते हैं, लेकिन फाइनेंशियली एजुकेटेड व्यक्ति यह समझने की कोशिश करता है कि उसके पैसे का इस्तेमाल फ्यूचर गोल्स के लिए कैसे किया जा सकता है। बचत के बाद अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझना जरूरी है, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उसके रिस्क को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना समझे किया गया इन्वेस्टमेंट कई बार इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ स्पेकुलेशन बन सकता है। 16वां कारण है हर चीज का बहाना बनाना। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कनेक्शंस नहीं हैं, मेरे पास सही एनवायरनमेंट नहीं है। हो सकता है इनमें से कुछ बातें सच हों, लेकिन सवाल यह है, आपके पास जो है उससे आप क्या कर सकते हैं। शुरुआत हमेशा परफेक्ट सिचुएशन में नहीं होती। कई बार शुरुआत बहुत छोटी होती है। एक स्किल,
एक किताब, एक छोटा काम, एक छोटा क्लाइंट, एक छोटा बिजनेस आइडिया। लेकिन याद रखिए, वही छोटा कदम आगे चलकर बड़ा बदलाव बन सकता है। 17वां कारण है दूसरों से तुलना करना। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, किसी के पास बड़ी कार है, किसी का बड़ा घर है, किसी का बिजनेस है, किसी की फॉरेन ट्रिप है, और फिर आपको लगता है मैं पीछे रह गया। लेकिन आप यह नहीं जानते कि उस तस्वीर के पीछे क्या है। कर्ज कितना है, संघर्ष कितना है, कितने साल की मेहनत है। इसलिए दूसरों से तुलना करने की बजाय कल वाले खुद से मुकाबला कीजिए। अगर आज आप कल से सिर्फ 1% भी बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में हैं। 18वां कारण है अपने स्वास्थ्य और ऊर्जा की अनदेखी करना। पैसा कमाने के लिए ऊर्जा चाहिए, काम करने के लिए स्वास्थ्य चाहिए, सीखने के लिए दिमाग चाहिए। अगर आप हमेशा थके हुए हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। इसलिए पर्याप्त नींद, नियमित फिजिकल एक्टिविटी और संतुलित जीवन शैली को गंभीरता से लेना जरूरी है। याद रखिए, आपका शरीर आपकी सबसे पहली कैपिटल है। 19वां कारण है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देना। सरकार ने कुछ नहीं किया, परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, मेरे बॉस ने मौका नहीं दिया। हो सकता है दूसरों की वजह से आपकी जिंदगी में मुश्किलें आई हों, लेकिन आपकी जिंदगी का अगला चैप्टर कौन लिखेगा? आप। जिस दिन इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है, उसी दिन उसके अंदर बदलाव की शुरुआत होती है। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण कारण, 20वां कारण, खुद पर विश्वास खो देना। जब इंसान अंदर से मान लेता है मैं नहीं कर सकता, तब वह कोशिश करना बंद कर देता है। और जब कोशिश बंद होती है, तो परिणाम बदलना भी बंद हो जाता है। आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है, आपके पास पैसा कम हो सकता है, आपके पास रिसोर्सेस कम हो सकते हैं, आपको रास्ता साफ दिखाई नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपके अंदर यह विश्वास है कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो आपके पास शुरुआत करने की सबसे जरूरी चीज मौजूद है। दोस्तों, गरीबी सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। कई बार गरीबी एक माइंडसेट भी बन जाती है, और माइंडसेट बदलना संभव है। अगर आपकी कमाई कम है, नई स्किल सीखिए। अगर खर्च ज्यादा है, बजट बनाइए। अगर कर्ज है, उसका प्लान बनाइए। अगर समय बर्बाद हो रहा है, अपनी डेली रूटीन बदलिए। अगर कॉन्फिडेंस कम है, छोटी छोटी जीत हासिल कीजिए। और अगर आपको लगता है कि जिंदगी बहुत पीछे चली गई है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक सांस है, तब तक शुरुआत की जा सकती है। आपको एक ही दिन में अमीर नहीं बनना है, आपको बस आज से बेहतर बनना है। हर दिन थोड़ा सीखना है, हर महीने थोड़ा बचाना है, हर साल अपनी इनकम और स्किल्स को बेहतर करना है। और सबसे जरूरी, अपनी सोच को गरीब मत रहने दीजिए, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा आपके हाथ में नहीं होती। लेकिन आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके फैसले काफी हद तक आपके हाथ में होते हैं।
तो आज एक कागज निकालिए और लिखिए, मेरी जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी मेरी है। फिर नीचे लिखिए, आज से मैं कौन सी एक आदत बदलूंगा, कौन सी एक स्किल सीखूंगा, कौन सा एक खर्च कम करूंगा और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कौन सा एक कदम उठाऊंगा। बस शुरुआत कीजिए, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ा मौका नहीं चाहिए। कई बार सिर्फ एक छोटा फैसला चाहिए, और शायद आपका वह फैसला आज हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए